जय हिंद दोस्तों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कार्बन एंड कंपाउंड का पार्ट 4। पार्ट 3 में अपन केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। सारी कार्बन कंपाउंड की जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो सारी पढ़ ली थी अपन ने। इथेनॉइक एसिड तक पढ़ा था, अल्कोहल पढ़ा, एस्टर पढ़ा, इथेनॉइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा अपन ने। ठीक है, वहां पे अपन ने एस्टर फॉर्मेशन वगैरह देखा था। आज अपन पढ़ेंगे सोप एंड डिटर्जेंट। अपना मेन टॉपिक रहेगा आज अपना सोप एंड डिटर्जेंट। और यहां पे अपन चैप्टर को क्लोज करेंगे। सोप एंड डिटर्जेंट पढ़ने के बाद में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आज अपन फर्स्ट डील करते हैं सोप के साथ। सोप क्या होते हैं? सोप लॉन्ग चेन फैटी एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड विच मींस कार्बोक्सिलिक एसिड। लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट होते हैं। किसके अंदर से? उसमें होता क्या है? सोडियम के सॉल्ट होते हैं। तो देखो सोप क्या है? इट इज द सोडियम, ब्रैकेट में पोटेशियम भी लिख सकते हो, सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको फैटी एसिड भी बोलते हैं। इसको फैटी एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, लॉन्ग चेन, कार्बन की बहुत लंबी चेन होनी चाहिए, कार्बन की लंबी चेन होनी चाहिए, और उसके साथ में क्या है? सोडियम के सॉल्ट। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। देखो ऐसे, ये तो कार्बन की चेन हो गई है लॉन्ग, और कार्बोक्सिलिक एसिड, अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड बना दी, ये ओ नेगेटिव। ठीक है, और सोडियम के साथ में रिएक्शन मतलब Na पॉजिटिव। ठीक है, ये बनता कैसे है? सोप फॉर्मेशन होता कैसे है? देखो मीनिंग समझना, पहले अच्छे से समझो। एस्टर था CH3 CH2 CH3 COO C2H5 ले लो, ये ले लो ऐसे। ठीक है, ये एस्टर है। एस्टर फॉर्मेशन अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड में देखी है। तो ये एस्टर के साथ में जब अपन क्या करते हैं, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा यानी NaOH की रिएक्शन हीट करवा देते हैं, तो क्या बनता है? सोप बनता है। अब देखो ये CH3COO के साथ में कास्टिक सोडा में यहां पे क्या मिलेगा? यहां पे अपने पास में Na आ जाएगा इधर, और C2H5OH अलग चला जाएगा। C2H5OH अलग चला जाएगा, तो C2H5OH क्या? OH ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है? एल्कोहलिक ग्रुप होता है ना। तो क्या बनेगा यहां पे? एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल बनेगा। तो देखो यहां पे ये सोप के लिए देखो फॉर्मूला देखते हैं, CH3, ठीक है, COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव। और ये छोटी सी नहीं होती है, ये बहुत लंबी चेन होती है। ठीक है, ये लंबी चेन होती है, और इसके साथ में C2H5OH। ठीक है, अब देखो यहां पे सोप का नेम क्या होता है? सोप के दो नेम होते हैं। देखो सोप के नेम, दो तरीके के सोप बनते हैं। सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट में क्या होता है? कार्बन कितने होते हैं? 17 कार्बन होते हैं, 17 कार्बन। C17H35, C17H35, COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव। और एक होता है सोडियम, सोडियम पल्मीटेट, सोडियम पल्मीटेट। सोडियम पल्मीटेट में कार्बन की जो डिजिट्स होती हैं वो 15 होती हैं। H31 COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव। अच्छा, यहां पे सोप में दो चीजें दिख रही होगी। देखो क्या, कार्बन जो होता है वो कौन से बॉन्ड बनाता है? कार्बन बॉन्ड बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। स्टार्टिंग में देखा था कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाली चीजें कोवेलेंट कंपाउंड से ही मिक्स होती हैं।
अब कोवेलेंट कंपाउंड जैसे ऑयल हो गया, फैट हो गया, वो सारी चीजें कोवेलेंट कंपाउंड। पर यहां पे एक और चीज देखो, नेगेटिव पॉजिटिव भी आ रहा है, COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव। अब ये जो नेगेटिव पॉजिटिव वाला पार्ट है, ये कौन सा पार्ट हो गया है? आयोनिक पार्ट हो गया है। कौन सा पार्ट हो गया है इसका? आयोनिक। इसमें दो पार्ट है, एक तो ये कोवेलेंट वाला पार्ट है और एक ये आयोनिक, ये नॉन आयोनिक और ये आयोनिक पार्ट। अब आयोनिक पार्ट किससे जाके मिलेगा? आयोनिक पार्ट से ही मिलेगा, आयोनिक कंपाउंड में मिल जाएगा। आयोनिक कंपाउंड जैसे अब देखो सोप को क्या करते हैं, सोप फॉर्मेशन होने के बाद में सोप की क्या करते हैं, क्लींजिंग एक्शन दिखाता है। कौन दिखाता है? सोप क्या दिखाता है अपन को? क्लींजिंग एक्शन। तो कपड़े पे लगाते हैं, पानी के साथ में जब इसको मिक्स करते हैं, सोप को पानी के साथ में मिक्स करते हैं, तो दो पार्ट होते हैं इसमें। कौन कौन से अपने पास में? नॉन आयोनिक पार्ट और आयोनिक पार्ट। आयोनिक पार्ट तो जाके किससे मिल जाता है? आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड यानी वाटर से, H2O से। पर नॉन आयोनिक पार्ट किससे जाके मिलेगा? नॉन आयोनिक पार्ट जाके मिलेगा कहां पे? अपने पास में जो भी अपने पास में उस पर डर्ट होगी, जो भी अपने पास में उसमें फैट होगा, ऑयल होगा, मतलब नॉन आयोनिक कंपाउंड जो भी होगा उसके साथ में जाके ये मिल जाएगा। क्लियर है? नॉन आयोनिक ये, आयोनिक ये। क्लियर? उतारो इसको एक बार फटाफट, मिटा दे। ठीक है। देखो सोप में अपन ने दो पार्ट देखे, कौन कौन से पार्ट हैं? देखो सी, ये कार्बन की लंबी चेन है एक तो, ठीक है। फिर यहां पे COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। तो ये वाला जो पार्ट होता है, इस पार्ट को बोलते हैं आयोनिक पार्ट, आयोनिक पार्ट। और ये वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं नॉन आयोनिक पार्ट, नॉन आयोनिक पार्ट। अब एक चीज याद रखना, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब आयोनिक कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड में मिक्स होंगे और नॉन आयोनिक कंपाउंड नॉन आयोनिक कंपाउंड में मिक्स होंगे। तो ये जो नॉन आयोनिक पार्ट है, ये नॉन आयोनिक पार्ट से जाके मिलेगा और ये जो आयोनिक पार्ट है वो आयोनिक पार्ट से जाके मिलेगा। अब देखो यहां पे अगर जब अपन इसको डिसॉल्व करते हैं किसमें? वाटर में। व्हेन वी डिसॉल्व सोप इनटू वाटर, ठीक है, वाटर के अंदर सोप को जब डिसॉल्व करते हैं और पुट द सोप ऑन द क्लोथ्स, ठीक है, तो वो वाटर में डिसॉल्व होता है। तो उसमें दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? आयोनिक और नॉन आयोनिक। तो ये आयोनिक पार्ट जो होता है ये क्या होगा? वाटर लवर, वाटर लवर, वाटर से प्यार करने वाला, वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ये, ठीक है, ये वाटर लवर। और ये वाटर हेटर, वाटर हेटर वाला पार्ट है। वाटर लवर और वाटर हेटर में फर्क क्या है? वाटर लवर वाला जो पार्ट है ना, वो वाटर से जाके मिक्स हो जाएगा, तो इसको अपन एक और चीज बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक का मतलब हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर से, फिलिक मतलब लवर, मतलब वाटर से लव करने वाला पार्ट, मतलब वाटर के साथ में मिक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होता है? ये होता है हाइड्रोफोबिक, ठीक है, हाइड्रोफोबिक यानी वाटर हेटर। इस फोबिया मतलब क्या होता है? डर। इसको पानी से डर लगता है, छुआ ना बाबा, गलत बात, पानी सर्दियां नहीं, ठीक है। ये हाइड्रोफोबिक है और ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट मतलब ये वाला पार्ट तो किससे जाके मिक्स हो जाएगा? वाटर से। और ये वाला पार्ट किस पे चला जाएगा? डर्ट पे। तो ये क्या बनाता है? स्पेरिकल एग्रीगेट इज फॉर्म्ड, एक स्पेरिकल एग्रीगेट बनता है। कहां पे बनता है ये स्पेरिकल एग्रीगेट? ये स्पेरिकल एग्रीगेट बनता है अराउंड, अराउंड द डर्ट, डर्ट के आसपास में। अभी बना के बताएंगे, ठीक है। एंड इट गोज
और इट वॉश थ्रू आउट द वाटर। ठीक है, वाटर के साथ में निकल जाएगा। क्लियर है, ये वाटर के साथ में निकल जाएगा बाहर की तरफ। ठीक है, एक बार इसको बना लो, उतारो, मिटा दे। ठीक है, अब देखो भाई, जैसे ये क्लोथ के ऊपर ये डर्ट है, क्या है ये डर्ट। अब डर्ट में क्या होगा, डर्ट के साथ में जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट था, मतलब ऐसे ऐसे करके ये कौन सा पार्ट था, हाइड्रोफोबिक। ये हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट था, हाइड्रोफोबिक। और यहां पे अपन अगर एक ऐसे बना दें, ठीक है, इसको बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। मतलब ये वाला जो पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक पार्ट, ये हाइड्रोफोबिक है, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट। अब देखो इसमें क्या होगा कि हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट जो है वो डर्ट से जाके अटैच हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा अपने पास में, इसमें बचेगा हाइड्रोफिलिक। और ये किससे, वाटर से मिक्स हो जाएगा, वाटर के अंदर। ऐसे ही ये क्या बना लेगा, इसके चारों तरफ एक एग्रीगेट बना लेगा, और उस एग्रीगेट का नाम क्या होता है, उसको बोलते हैं मिशेल। क्या बोलते हैं उसको, मिशेल बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ये एग्रीगेट बना लेगा। देखो फॉर्मेशन होगी इसमें, ऐसे ये स्पेरिकल पार्ट बनाएगा, हर जगह से ये अटैच हो जाएगा यहां पे अपने पास में। और यहां पे कौन सा पार्ट होगा अपने पास में, इस साइड में अपने पार्ट में आयोनिक पार्ट होगा, यहां पे आयोनिक पार्ट जो वाटर के साथ होगा। क्लियर है, ये एग्रीगेट बना है। इस एग्रीगेट को क्या बोलते हैं, इस एग्रीगेट को बोलते हैं मिशेल। क्या बोलते हैं इसको, द एग्रीगेट, द स्पेरिकल एग्रीगेट formed around the dirt in the water solution, in the water solution is called मिशेल। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मिशेल बोलते हैं। क्लियर है, ये इस तरीके से फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है, ये आयोनिक पार्ट है। कौन सा पार्ट है, आयोनिक पार्ट, ये जो आपको यहां पे दिख रहा है। ठीक है, ये आयोनिक पार्ट है। क्लियर है, ये वाटर लवर और ये वाटर हेटर। क्लियर है, बना लो इसको, बना लिया, मिटा दे भाई, नोट्स बनाते रहा करो। ठीक, अब देखो भाई, सोप जो है इट टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। मतलब ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। मीनिंग क्या होगा कि ये किस नेचर में है, इट इज इन बेसिक नेचर। किस नेचर में है, बेसिक नेचर में। क्लियर है, किस नेचर में है,
बेसिक नेचर में। आगे बात समझ में? ठीक है, इसकी डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज देखते हैं। तो इसकी पहली डिसएडवांटेज क्या है? फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि ये वर्क नहीं करता सॉफ्ट हार्ड वाटर में। देखो, दो तरीके के वाटर होते हैं। एक कौन सा वाटर होता है? एक सॉफ्ट वाटर होता है, सॉफ्ट वाटर, और एक हार्ड वाटर होता है। ठीक है, अब सॉफ्ट वाटर क्या होता है और हार्ड वाटर क्या होता है? सॉफ्ट वाटर ऐसा वाटर जिसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट्स जो हैं, सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, इसमें सॉल्ट्स प्रेजेंट नहीं होते, मतलब ये खारा पानी नहीं होता। ठीक है, ये समुद्र जैसा पानी नहीं है, ये मीठा पानी है। ठीक है, ये हार्ड वाटर में क्या होता है? सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर प्रेजेंट। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है इसकी? इट डज नॉट वर्क, इट डजंट वर्क इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में काम नहीं करता। इट डजंट वर्क इन हार्ड वाटर। क्लियर है? हार्ड वाटर में काम नहीं करता। सेकंड डिसएडवांटेज क्या है? देखो, पहली डिसएडवांटेज ये हो गई। सेकंड डिसएडवांटेज, इट इज नॉन बायो सॉरी ये इसकी डिसएडवांटेज नहीं है, इसकी एक ही डिसएडवांटेज है कि ये वर्क नहीं करता हार्ड वाटर में। क्लियर है? ठीक है, ये बायोडिग्रेडेबल होता है। क्या होता है? यहां पे लिख लेना, इट इज बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, ये बायोडिग्रेडेबल होता है। डिटर्जेंट जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब वो वाटर पॉल्यूशन भी करेंगे। क्लियर है? डिटर्जेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। उतार लो इसको एक बार फटाफट, जल्दी से उतार लो। मिटा दे? ठीक है, देखो डिटर्जेंट्स देखते हैं। डिटर्जेंट्स है क्या? जैसे अपने पास में लॉन्ग चेन फैटी कार्बोक्सिलिक एसिड के, फैटी एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के, सोडियम के सॉल्ट्स क्या थे? सोप थे। वैसे ही अपने पास में लॉन्ग चेन किसके? सोडियम के ही सॉल्ट्स हैं। इट इज द सोडियम salts of long chain benzene सल्फोनिक एसिड। अब सल्फोनिक एसिड क्या होती है? SO3 नेगेटिव, ये है सल्फोनिक एसिड। अब इसके साथ में क्या बनेगा? Na पॉजिटिव, मतलब सोडियम का सॉल्ट हो गया, सोडियम आ गया, सल्फोनिक एसिड आ गई, ये रही बेंजीन C6H6। ठीक है, और लॉन्ग चेन CH2 17 15 18 21 ऐसे बनती है, और इधर CH3 CH2 17 C6H6 ये बेंजीन है, और ये सल्फोनेट सॉल्ट है, सोडियम सल्फोनेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सोडियम, ये है क्या? सोडियम सल्फोनेट, सोडियम सल्फोनेट है। ये क्या है? ये है बेंजीन C6H6, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है।
ऐसा, या फिर ऐसा होता है ऐसे। ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर, दोनों बेंजीन के स्ट्रक्चर, ये लॉन्ग चेन कार्बन की, ठीक है, लॉन्ग चेन, ये बेंजीन, ये सल्फोनिक एसिड, ठीक है, किसके सॉल्ट है, सोडियम के सॉल्ट है। क्लियर है? ओके, ये अपने पास में डिटर्जेंट होते हैं। अब डिटर्जेंट का यूज क्यों आया, डिटर्जेंट एग्जिस्टेंस में आए क्यों, क्योंकि डिटर्जेंट का भी काम तो वही है, सेम क्लींजिंग एक्शन, दोनों में काम सेम है, सोप में और डिटर्जेंट में। पर डिटर्जेंट एक ही चीज की वजह से आगे आया, क्यों आगे आया देखो, इट वर्क्स इन बोथ टाइप ऑफ वाटर, बोथ टाइप ऑफ वाटर, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों के अंदर, ये दोनों में काम करता है, हार्ड वाटर में भी काम करता है और सॉफ्ट वाटर में भी काम करता है। क्लियर है? ये दोनों चीजों में काम करेगा। इट वर्क्स इन बोथ टाइप ऑफ वाटर, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, दोनों तरीके के वाटर में काम करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस एक डिसएडवांटेज है, एक डिसएडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है देखो, इट इज नॉन बायो डिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। क्लियर है? अच्छा, एक और चीज, इसको अपन एक और चीज बोलते हैं डिटर्जेंट को, इट इज ऑल्सो नोन एज सोप लेस सोप, हम तो वैसा ही है ना, सोप लेस सोप बोलते हैं, है ना। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, क्लींजिंग एक्शन, क्या प्रॉपर्टी है इसकी, क्लींजिंग एक्शन शो करता है, ठीक है, क्लींजिंग एक्शन शो करता है। उतार लो इसको, ये आपका डिटर्जेंट कंप्लीट है, उतार लो, ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसके सारे नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ो। जय हिंद, जय भारत।